राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारा बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्या राष्ट्रमाता हमारी गौ माता नहीं बन सकती जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं? आप और हम कितने दिन बचेंगे और बचा के आखिर कहाँ लेके जाएंगे? जब तक कानून नहीं बनता, गौ माता राष्ट्रमाता नहीं बनती, तब तक आप और हम बचा नहीं सकते हैं। जब आप सम्मान देंगे तो अमेरिका, यूएसए ये घोषित करेगा कि हाँ, गावो विश्वस्य मात्रा, पूरे विश्व की गाय माँ है। रही बात दूसरी कि अगर सरकार को लगता है कि भाई हम इतनी टीम कहाँ से लाएंगे, क्या कानून बनाएंगे, तो आज जो गोरक्षा दल वाले हैं जो दिन और रात गौ माता के लिए दौड़ते हैं, आप उनको लगा दो। नारे लगाते हैं, गर्व से गौ हिंदू हैं, गाय हमारी माता है। और आज जब कलयुग में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है गौ माता का है। ये मेरे हाथ में गौ माता, राष्ट्र गौ माता, जय गौ माता। ये मेरी गौ माता के नाम से मेहंदी है, ये मेरे प्रभु राम के नाम से मेहंदी है। मोनू मानेसर जैसा मैं मिला हूँ भाई से, भाई का जैसा होना बहुत मुश्किल है। रात को अगर गौ तस्करी हो रही है तो वो बंदा जाके बचाता है। क्या हम और आप उठ जाएंगे? बंदा केएमपी हाईवे पे पूरा भागता है और वो देखता है कि हाँ आज गौ तस्करी हो रही है, वो बंदा जाके बचाता है, वो लोहा लेता है। टीवी पर कैसे दिखाएगा कि एक गैंगस्टर है, हथियार लेकर चलता है, इस तरीके की चीजें दिखाई। अगर वो हथियार लेकर चल रहा है, क्या वो अपनी सेफ्टी नहीं करेगा? वो अपनी भी तो सेफ्टी करेगा। लोग क्या करते हैं, सीधा गोली चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं। मेरे खुद पैरों में पत्थर लगे, हम भी चलते हैं रात को, हम भी डासना से और बड़े गांव तक हम भी देखते हैं, बागपत तक। क्या हम नहीं लेके चलते? हम तो लाठी डंडा लेके चलते हैं। हमें भी सोचना होता है। ठीक, वो बंदा हथियार लेके चल रहा है। आज वो गौ माता के लिए इतना है, ठीक, मैं ये कह सकता हूँ कि बंदा जल्दी से भगवान उसको छुट गए और गौ माता की रक्षा करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस राखी वालिया है। राखी जी, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही आई हूँ, अशोक विहार निमरी कॉलोनी से। ये आज रामलीला मैदान में जो इतना जो है सनातन धर्म के लोग पहुंचे हुए हैं, इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग और ये गौ माता को हाथ में क्यों लिया? गाय माता के लिए हम लोग सब लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि गाय माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि ये सब मोदी जी कर सकते हैं 1 सेकंड में। जब वो नोटबंदी कर सकते हैं और भी सब कुछ कर सकते हैं, तो ये तो उनका मतलब एक बाएं हाथ का खेल है। और गाय माता की इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है, रोड पर इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, गाय माता को रोज के रोज इतनी लाखों करोड़ों में गाय माता कट रही हैं। तो उसके लिए हमारे गुरुजी ने जो कदम उठाया है, गोपाल मणि महाराज जी ने, गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, क्योंकि गाय माता राष्ट्रमाता घोषित होगी तो ऑटोमेटिकली कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ तो 80-90% 100% तक फ़र्क पड़ेगा। गाय माता मतलब बचेगी, गाय माता बचेगी तो देश बचेगा। सब कुछ गाय माता पर ही है। और जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है या फिर राष्ट्रीय जो है पशु होता है, तो उसके लिए ना कानून बनते हैं स्पेशली कि जब उनको जो है उनको संरक्षण देने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो इसीलिए आप मांग कर रहे हैं गौ माता को लेकर भी कानून बन जाएगा और सिक्योर्ड हो जाएगी। लोगों के अंदर थोड़ा डर हो जाएगा। जैसे अब कोई राष्ट्रीय पक्षी होता है, उसको कोई मारता है तो उसको मारने से पहले उसको थोड़ा डर होता है कि सरकार है, कानून है, कोई भी एक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब धारा लगेगी, अंदर जाएंगे। अब तो खुलेआम सब कुछ खुलेआम ही हो रहा है, क्योंकि खाने वाले बीफ इतने हो गए हैं। उस चीज़ को मतलब रोकने के लिए, और ये इतना मतलब मैं भी यही चाहती हूँ कि गाय माता राष्ट्रमाता घोषित हो और गौ हत्या बिल्कुल प्रॉपरली बंद होनी चाहिए। आप लोग जो इतनी सारी संख्या में पहुँचे हैं, आप को लगता है कि एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाएंगे तो सरकार जरूर होगा? बिल्कुल होगा ऐसा। और लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बिल्कुल जब सब एक साथ होंगे और गौ माता के लिए आवाज़ उठाएंगे तो क्यों नहीं होगा। इसलिए और नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि गौ माता को जल्द से जल्द राष्ट्रमाता घोषित करें। आपने जैसे देखा कि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाय के साथ आपको दिखे, योगी आदित्यनाथ गाय के साथ दिख रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, तो आपको लगता है कि जो आपकी मांग है वो उनके भी मन में है और आने वाले समय में पूरी? तो ऐसा क्या हो रहा है कि मांग है और उनके मन में, और वो मतलब ये कर नहीं सकते हैं। और 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले जो हो जाएगा सो हो जाएगा। हमने वोट इसीलिए दिए, गौ माता के लिए दिए। हमने वोट कोई वैसे नहीं दिए, हमने गौ माता के लिए दिए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना ही चाहिए अब। और ये काम नरेंद्र मोदी 2024 से पहले अगर ये काम हो जाता है तो आप लोग और समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। धन से गौ माता के लिए समर्पित है, हमारा पूरा जीवन गौ माता के लिए समर्पित है। हमें आधी रात को उठाएंगे, हमें कुछ भी, हम गाय माता के लिए हम दिन रात सेवा करते हैं। हमारी आंखों में आंसू रहते हैं जब हम देखते हैं रोज के रोज वीडियोस। इतनी गाय माता कट रही हैं रोज, इतनी मतलब हमारे नौजवान भाई लोग भी इतनी गाय माताओं को बचाते हैं अपनी जान की बाजी खेलकर। उनके इतने घर मतलब उजड़ गए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार है, वो सब छोड़ के इतनी गाय माताओं को बचा रहे हैं। लेकिन सरकार देखती है, लेकिन देख के भी सरकार ने अपनी आंखें बिल्कुल बंद की हुई है। वो जेल में भी गए मोनू मानेसर जैसे लोग। बिल्कुल मोनू भाई, हम मोनू भाई की डायरेक्ट वीडियो
मेरे पास आती थी, मैं उनको लाइक कमेंट देती थी कि बहुत अच्छे हैं वो, मैं दिल से उनका बहुत मतलब उनको जेल में जो डाला हुआ है वो उनको जल्दी से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेर लोग अगर जेल में चले जाएंगे तो फिर मतलब गौ सेवा करने वाले अगर जेल में जाएंगे तो फिर जो गौ हत्या कर रहे हैं ये लोग तो खुले ही हो चुके हैं बिल्कुल ही। लास्ट में मोदी जी इसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि 2024 से पहले राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता जल्दी से जल्दी घोषित करें। हम तन मन धन से हम बहुत मतलब इस चीज़ का हम शुक्रिया भी करते हैं, और ये इतना रामलीला मैदान में इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाए, और घोषित होने के बाद गौ हत्या बिल्कुल बंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बीबी भट्ट। कहाँ से आए आप? देहरादून से। देहरादून से। तो देहरादून से आज दिल्ली पहुँचे हैं, इतने सारे लोग आज एक साथ आए हैं, क्या मोदी जी से कहना चाहते हैं आज? भाई मोदी जी से क्या कहना चाहें, मोदी जी तो स्वयं मजबूर होंगे तभी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ ये है कि गौ के बारे में समझ होनी चाहिए। असली बात यह है कि जो गौ को नहीं मानते हैं, जो गौ का जो चरने वाली गाय का सेवन नहीं, दूध हो चाहे दूध ना मिले तो गौमूत्र सेवन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये? इसका कारण ये है कि हम आजकल हमें जैसे कोई शराब पी रहे हैं, जुआ ताश खेल रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि हमने गौ की प्रसाद को हमने अपनाया नहीं। गौ की प्रसाद को न अपनाने के कारण वो सद्बुद्धि हमारे अंदर आई नहीं, इसीलिए हमने उस काम को हमको करना पड़ गया। ये है बस, दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह से। कहते हैं कि कुछ लोग जो देश में कहते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें जो है स्वतंत्रता है देश के अंदर, हम बीफ खाना चाहते तो खा सकते हैं। ऐसा है, बीज खाओ, खा रहे हैं ठीक है, वो जितने बुरे कर्म है वही लोग कर रहे हैं बस। जितने भी जिसको बलात्कार करनी होती है या जुआ ताश खेलने वाले या उल्टे सीधे कर्म करने वही कर रहे हैं, वही बिगड़ रहा है, उसके बच्चे बिगड़ रहे हैं। और जो गौ सेवा करते हैं, जो गाय की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं बिगड़ सकती, क्योंकि गौ माँ है। और गौ माँ के कैसे है, इसके मतलब 4 चरण है, जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष क्या है? अर्थ जो बात कहने की चीज़ है वो कहना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म की तरफ जाने की प्रेरणा होनी चाहिए। काम क्या है? आज आदमी माता नहीं मान रहा है, बहन नहीं मान रही है, अड़ोस पड़ोस के लड़कों के साथ बलात्कार हो रहे, क्यों हो रहे? काम ही से तो हो रहे हैं। काम प्रज्वलित होती है, उसकी अंदर क्षमता नहीं होती, इसलिए वो करता है। अब मोक्ष लोग कहते हैं कि मोक्ष है। मोक्ष क्या है? मोक्ष ये है कि मतलब कि जो गाय की तरफ जो मतलब कि बुढ़ापे में भी मतलब उल्टे सीधे कर्म करना पड़ता है, वो क्योंकि उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। उल्टे सीधा कर्म करेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या नाम आपका? ओमवीर सिंह यादव। से आए आप? और ये इटावा के पास, उत्तर प्रदेश से। हाँ। तो ये जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं इतने सारे लोग, आपको लग रहा है कि आवाज़ जाएगी संसद तक भी और सुनाई देगा कि अब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए इतनी दूर से लोग पहुँचे हैं? नहीं, पूरी तरह जाएगी। और ये इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या की घटा बन के उमड़ी है। और आवाज़ जाने की क्या बात इसमें, उन लोगों को तो पता है, वे लोग गाय का संरक्षण लेके, गाय का नाम लेके, गाय को आगे रख कर के सत्ता में आए हैं। अपनी संस्कृति के अनुसार वो मतलब जितने मान बिंदु हों उनको बचाने के लिए और उनका सहारा लेकर के लिए, और समस्त सनातनियों का जितने भी मतलब देश का हित चाहते हैं उन लोगों का साथ इसीलिए मिला है। लेकिन यदि आज वो अवसरवादी बन कर के विमुख हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, उनसे हम लोग नहीं हैं, हम लोगों से वो स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक शुरुआत हुई जो अभी तक बाकी राज्यों में नहीं दिखी, कि योगी जी ने ये कहा कि जो भी गाय को पालेगा उनको जो है हम पैसे देंगे, और गौशाला को लेकर भी जो काम की शुरुआत की है। आपको लगता है ये शुरुआत बाकी स्टेट के अंदर भी हो जाए तो पूरे देश के अंदर जो है वो बात होगी और कानून बनने के लिए भी काम होगा? हाँ, ये अच्छा है, लेकिन जब तक उनको प्राकृतिक माहौल नहीं मिलेगा, गाय को जो उनका प्राकृतिक माहौल है वो मिलेगा, तभी वो संरक्षण रह सकती हैं। कई गौशालाओं में उन्हें जेल की तरह रहना पड़ता है, जैसे ठंड में उन्हें के ऊपर कोहरा पड़ता है और सूखे पत्ते चबाने पड़ते हैं, ठंड से व्याकुल रहती हैं, रात्रि में
ओद कोहरा और ठंड से व्याकुल रहती हैं। इस तरह से उन्होंने एक बचाने का आह्वान दिया, लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आप पालो, इसके लिए उनका काम बहुत सराहनीय है। और जिस तरह से हमारे देश ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया और पहले उसे स्वयं सम्मान दिया, तब जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ। इसी तरह यदि हमारा देश सनातन संस्कृति की दिव्य विभूति संपदा गाय को सम्मान देगी तो ऐसा नहीं, विश्व दिवस गोपाष्टमी मनाएगा जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। पूरे विश्व में हम तो चाहते हैं गाय को सम्मान मिले। जब आप सम्मान देंगे तो अमेरिका यूएसए ये घोषित करेगा कि हाँ, गावो विश्वस्व मात्रा, पूरे विश्व की गाय माँ है, इसे सम्मान देना चाहिए। लेकिन हम ही नहीं अभी सम्मान की शुरुआत करते हैं तो अन्य देश इसीलिए अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले तो गाय के बारे में अपने घर में ही जो बच्चे हैं उनको संस्कार दें, उनको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी जो है वो भी इंस्टाग्राम के बारे में जानती है, यूट्यूब के बारे में जानती है, पर गौ माता के बारे में नहीं जानती। हाँ, ये बिल्कुल तौर से ये सही है कि गाय को केवल अर्थ से नहीं जोड़ा जा सकता है। लोग अर्थ से जोड़ते हैं और अर्थ का तो आप जानते हैं क्या होता है। जब धर्म से जोड़ के उसे चलेंगे तब जा कर के कहीं आप भी संरक्षित रहेंगे। जब आपकी संस्कृति संरक्षित रहेगी तभी तक आप संरक्षित रहेंगे। जिस दिन आप संस्कृति से दूर हो जाएंगे उसी दिन आप मूलतः नष्ट हो जाएंगे। और क्या नाम आपका? देवेंद्र गुप्ता नाम है। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले आप किस न्यूज़ से हैं? न्यूज़ टैंक से हूँ। न्यूज़ 10। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम औरिया से ही आए हैं, जहाँ से ये भी आए हैं, औरिया ही रहते हैं। आप कोई मांग कर रहे हैं? आप लोग इतनी सारी संख्या में आए हैं, गौ माता तो है, काफ़ी लोग मानते भी हैं, ऑलरेडी माता मानते हैं, पर राष्ट्रीय माता घोषित कराने की मांग की। हाँ, राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग तो मैं ये नहीं कह सकता कि गलत है। सबसे पहले तो गाय को हम ही नहीं माना भाई, सारी दुनिया तो बाद में मानेगी। राष्ट्रीय माता घोषित हम तब कराएंगे, हम तो पहले माने। क्यों नहीं मानते? आप लोगों को लगता है क्या जागरूकता नहीं है लोगों? अच्छा, मैं जागरूक अवेयरनेस की बात नहीं करता, मैं एक बात कहता हूँ, माँ किसकी है? राष्ट्र माता। राष्ट्र में रहता कौन है? विश्व माता। विश्व में रहता कौन है? हम ही लोग इंसान रहते हैं, सब इंसान रहते हैं ना। तो वो गाय के अपने सही से फायदा किसको देती है? मनुष्य को ही तो देती है। हम सब मनुष्य है कि नहीं? तो फायदा किसको हो रहा? मनुष्य को हो रहा। माँ किसको मानना चाहिए? मनुष्यों को मानना चाहिए। छोड़ किसने दिया? मनुष्यों ने छोड़ दिया। पालना किसने बंद कर दिया? मैं पूछना चाहता हूँ, पालना किसने बंद कर दिया? मैं अपने सभी भाइयों से प्रार्थना करने के बाद पूछना चाहता हूँ। किसान की गलती है इसमें, क्योंकि अगर इसमें आप और हम सहयोग करते तो शायद आज गौ माता जो है इस तरह ना फिरती। और रीज़न क्या हो रहा है? गाय ने एक तरह से बच्चे नहीं दिए तो उसको छोड़ दिया, ठीक, दूध देना बंद कर दिया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और आज वो इस कगार पे कि जो गाय पन्नियाँ खा रही हैं, सड़कों पे घूम रही है गाय। और रीजन क्या हो रहा है? बात तो यही है कि छोड़ किसने दिया? बात तो हम यही कर आप अगर बात बहस करना चाहें तो केवल यही मुद्दा बताइए आप कि इसको छोड़ा किसने है? हमने ही तो छोड़ा है। आप जैसे लोगों ने छोड़ा है। हमने ही तो छोड़ा है। बिल्कुल हमने ही छोड़ा है। तो गलती किसकी है? फिर हम कहते किससे हैं? फिर हम कहते किससे? हम ही लोग हैं। जैसे तस्कर होते हैं, हमने गाय छोड़ दिया, वो तस्कर आते हैं रोड से भरे और रोड से भर के ले जाते हैं, ठीक। लेकिन गौ रक्षा दल वाले हुए, हिंदू वाहिनी हुए, बजरंग दल हुआ, हिंदू रक्षा दल हुआ और हुए, ये गाय की रक्षा करते हैं, उनको पकड़ते हैं तस्कर को। और जब वो तस्कर को पकड़ते हैं तो उन पर क्या हो जाता है? उन पर मुकदमा लगा जाता है, उन पर एक्ट लगा दिए जाते हैं कि भाई इनको बंद करो, ये जो है पॉलिटिकल में खराब कर रहा है। और इसको भी गुंडा बताया गया, अभी भी जेल में। मोनू मानेसर जैसा मैं मिला हूँ भाई से, भाई के जैसा होना बहुत मुश्किल है। रात को अगर गौ तस्करी हो रही है तो वो बंदा जाके बचाता है। क्या हम और आप उठ जाएंगे? बंदा KMP हाईवे पे पूरा भागता है और वो देखता है कि हाँ आज गौ तस्करी हो रही है, वो बंदा जाके बचाता है, वो लोहा लेता है। टीवी पर कैसे दिखाएगा कि एक गैंगस्टर है, हथियार लेकर चलता है, इस तरीके की चीजें दिखाई। अगर वो हथियार लेकर चल रहा है, क्या वो अपनी सेफ्टी नहीं करेगा? वो अपनी भी तो सेफ्टी करेगा। लोग क्या करते हैं? सीधा गोली चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं। मेरे खुद पैरों में पत्थर लगे हैं, हम भी चलते हैं रात को, हम भी डासना से और बड़े गाँव तक हम भी देखते हैं, बागपत तक। क्या हम नहीं लेके चलते? हम तो लाठी डंडा लेके चलते हैं। हमें भी सोचना होता है, ठीक। वो बंदा हथियार लेके चल रहा है, आज वो गौ माता के लिए इतना है, ठीक। मैं ये कह सकता हूँ कि बंदा जल्दी से भगवान उसको छुट गए और गौ माता की रक्षा करे। उस बंदे ने इतना सहयोग दिया उस गौ माता के लिए। मैं खुद 19 साल की उम्र से, आज मेरे 26 साल है, मैं खुद
गोरक्षा करता हूँ और गौ माता की सेवा करता हूँ। अगर रात को कोई गौ माता गिर जाए या कहीं नाले में गिर जाए या कोई तस्कर ले जाए, उसको हम खुद उठाते हैं और खुद उसको मल्लम पट्टी करते हैं। क्या और पॉलिटिकल वालों का फर्ज नहीं बनता? 33 कोटि देवी देवता जो है गौ माता के अंदर है, 33 कोटि। क्या इंसान सोच नहीं सकता? क्या सरकार नहीं सोच सकती? क्या सरकार हमसे है या हम सरकार से हैं? जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, उनको अगर जब ये घोषित किया जाता है तो उसके विशेष कानून बनते हैं और जो पुलिस है उसको एक्शन लेना होता है। तो वैसे ही आप गौ माता के लिए मांग कर रहे हैं? हम गौ माता के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारा बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्या राष्ट्र माता हमारी गौ माता नहीं बन सकती जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं? गौ माता पूजनीय है हमारी। ठीक, क्या समाधान है? इसका समाधान है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है, क्योंकि जो भाई साहब ने बताया, आप और हम कितने दिन बचेंगे और बचा के आखिर कहाँ लेके जाएंगे? जब तक कानून नहीं बनता, गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनती, तब तक आप और हम बचा नहीं सकते हैं। जितना बचाएंगे इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा तो सरकार से एक निवेदन है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, तभी इसका समाधान हो सकता है। रही बात दूसरी कि अगर सरकार को लगता है कि भाई हम इतनी टीम कहाँ से लाएंगे, क्या कानून बनाएंगे, तो आज जो गोरक्षा दल वाले हैं जो दिन और रात गौ माता के लिए दौड़ते हैं, आप उनको लगा दो। आप लोग सहयोग देंगे सरकार? बिल्कुल, हम सहयोग देने के लिए सरकार तैयार है। हमने लंपी से लगभग 1.5 साल हो गया है, अभी तक दिन और रात 24 घंटे हम गौ माता के लिए काम करते हैं। चाहे कहीं भी हो, 200 किलोमीटर तक भी हमें सूचना मिलती है, हम वहाँ पहुँचते हैं। तो हम तो सरकार का पूर्ण समर्थन करते हैं, सहयोग भी करेंगे, लेकिन पहले हमारी माँ को दर्जा मिलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जब तक पशु है, अगर गाय को पशु माना जाएगा तो उसको काटा भी जाएगा, और अगर हम पकड़ते हैं किसी को तो पशु काटा जा सकता है, ये तो सक्षम है। लेकिन गाय को जब तक राष्ट्र माता घोषित नहीं। पैर में गोली लगी है? ये मेरे पैर में गोली मार दी थी यहाँ पे। तो किसने मारी थी? गौ तस्कर ने? गौ तस्कर ने गोली मारी थी, पत्थर भी मारे थे, और मेरे यहाँ पे भी निशान है। ठीक, ये गौ तस्कर का मेरे को पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। और यूपी में रहते हैं? मैं यूपी मुरादनगर से हूँ। यूपी के अंदर आपने सुना कि योगी जी जो हैं उन्होंने एक कानून बनाया, सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री बने, बूचड़ खाने बंद करवाए। तो लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि इस तरीके का किसी को भी जो है हक नहीं है कि बूचड़ खाने बंद किए जाएं। आपको लगता है जो उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई वो बाकी स्टेट में भी जानी चाहिए? अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ठीक, और गौ माता को इंसाफ मिल रहा है, अवैध बूचड़ खाने खुले हैं, ठीक, उन बूचड़ खानों को बंद किया गया है योगी जी द्वारा। और अगर और स्टेट है, MP है, बिहार है, ठीक, ये हरियाणा है, राजस्थान है, सबसे ज़्यादा गौ तस्करी कहाँ होती है? हरियाणा मेवात के अंदर होती है। ठीक, अगर ये मेवात में ये गौ तस्करी बंद होगी तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि हमारी जो गौ माता है इसमें हमने इस पर KMP हाईवे, पलवल वाला हाईवे, हमने इस पर इतना सहयोग दिया और इतना हम रात रात भर घूमते हैं, इतना सहयोग देते हैं, क्योंकि इतना शायद कोई ना देता हो। रात को 2 बजे 1 बजे हम उठ कर जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 10 बजे, एक रात को 2 बजे। ठीक, हम ये सोचते हैं कि हमारी कहीं गौ माता किसी नाले में तो नहीं पड़ी है, कभी कहीं बीमार तो नहीं हो रही है। ठीक, हम अगर बड़ी भी होती है तो हम उसको निकालते हैं बाहर, रस्सियों से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद मैं आज ही आपको बताऊं, मेरा रेवड़ी गांव है मुरादनगर के पास में, और रेवड़ा, तो मेरे गांव में एक गाय जो है पागल हो गई। ठीक, उसको आवाज़ लगी गांव में, क्या जो है भैया गाय पागल हो जाए, कोई भी भाई गाय के पास ना है। ठीक, मैंने टीम को सूचना दिया, हरियाणा में एम्बुलेंस को, कैसे भी करके वो गाय उसको बजरंगबली सही करे। ठीक, और मेरा यही कहना है कि भाई मैं सभी से हाथ जोड़ कहता हूँ, जो भी कितने भी गौ भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, सब अपनी एक ही मांग रखें कि भाई गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। आपको भी लग रहा है कि क्यों आज तक जो है इतनी मांगे उठने के बाद भी राष्ट्र माता क्यों नहीं घोषित हो पा रही है, और क्या क्यों जरूरी है कि राष्ट्र माता घोषित करें? गौ माता राष्ट्र माता है, क्योंकि ये सनातनी की पहचान है। लोग नारे लगाते हैं, गर्व से गौ हिंदू हैं, गाय हमारी माता है। और आज जब कलयुग में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है गौ माता का है। कहीं भी चौराहे नुक्कड़ पे, खेत पे कहीं जाती है, डंडों से, कटीले तारों से और बल्लमों से बुरी तरह उनका बुरा हाल है, मार रहे हैं। और जितने गौशाला बने हुए हैं, गौशाला नहीं है वो, कसाशाला है वो, चूँकि उनमें गौ माता भूखी प्यासी तड़पड़ी की मर रही हैं। और रात के 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे छोड़ देते हैं लोग, टहना का टहना छोड़ देते हैं। मेरे तो सब तो यही निवेदन है, जितने संगठन हैं हिंदुओं के, जितने हिंदू संगठन हैं, वो सभी रात में जाके चेक करें गौशाला में क्या हो रहा है, एंट्री कितनी गौशाला उनके पास, कितनी गौ माता हैं और कितनी नहीं है उनके पास। मैं आपका अपना कट्टर हिंदूवादी DK गौ माता भक्त वाले आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल हूँ, जिला कोषाध्यक्ष चंद्रनगर फरीदाबाद। जी, बजरंग दल से? जी।
ये मेहंदी जो आपके हाथ में मुझे दिखाई दी, इसमें जय श्री राम लिखा हुआ दिखा रहा है। एक बार कैमरामैन पे दिखाना कि इसमें मेहंदी पर मैंने पहले भी जो है देखे होंगे कि वो लोग जो है अपने आशिकों वाले नाम तो देखे होंगे, पर प्रभु का नाम श्री राम लिखा हुआ आपकी मेहंदी पर, ये पहली बार देखा। क्यों लिखवाया आपने? मैं राम भक्त हूँ, कट्टर हिंदूवादी हूँ मैं, और बालाजी भक्त हूँ मैं। ये मेरे हाथ में गौ माता, राष्ट्र गौ माता, जय गौ माता, ये मेरी गौ माता के नाम से मेहंदी है। ये मेरे प्रभु राम के नाम से मेहंदी है। मैं हूँ कट्टर हिंदूवादी हूँ, मैं राम भक्त भी हूँ मैं। मेरा कार्य है देश धर्म गौ माता रक्षा करता हूँ मैं, प्लस समाज सेवा। मेरा पूरा जीवन। यूपी के अंदर राम को जो नाम ले रहा था उस पर गोली चलाई जाती थी, इस तरीके की चीज़ें तस्वीरें आती थी। आज आप लोग जो हाथों पर लेकर के घूम रहे हैं, कोई डर किसी तरह का? कोई डर नहीं है हमारे अंदर। क्यों डरे हम? हमारा राम राज्य है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है, हमारा अखंड भारत। हमारा एक ही लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र, गौ माता राष्ट्र, अखंड भारत, राम राज्य। शुरुआत हो गई है जिस तरीके से ट्रेलर अयोध्या के अंदर दिख रहा है जी, पूरी शुरुआत है। मेरा दिन रात यही काम है, हिंदू जागो, हिंदू जागो। अब भी समय हमारे पास, अब भी नहीं जागो कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों? हिंदू, ये अपना हिंदुस्तान है। जब और देश और मुस्लिम राष्ट्र, जितने मुस्लिम राष्ट्र कर दिए, अपना भारत क्यों नहीं किया? अपना हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं किया? महात्मा गांधी थे, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र कर दिए, और भी जितने बांग्लादेश थे सारे कर दिए। एक हमारा जो भारत है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं। हमारी संस्कृति हमारी गौ माता है, सारे देव उनके अंदर वास करते हैं। गौ माता हमारी पूजनीय है, हर घर माता की पूजा होती है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना का अब समय आ गया। बिल्कुल समय आ गया और होना चाहिए। और ये हिंदूवादी सरकार है, एक तरफ तो सरकार जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है, 370 कर सकती है, नोटबंदी कर सकती है, तो फिर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं दे सकती है? अब रही बात कि अदर समुदाय के, भाई कई समुदाय के लोग हैं भारत देश में, कई विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। जब भाई इसको राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा राष्ट्रीय माता का, तो ये तो ऑलरेडी कटना बंद हो जाएगी, कसाई खानों में जाने बंद हो गए। समाज के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय माता कैसे घोषित कर, सेकुलर देश है ना, तो हम कैसे माता फिर मानेंगे? भाई आप मुझे ये बताइए, ये हमारा देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है ना? इंडिया है, इंडिया। भाई पहले हिंदू, मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान है। ये आप ये लगाइए कि शकुनी कहाँ, कंधार कहाँ था? वहाँ कंधार किसका था? अफगानिस्तान में कौन थे? हिंदू थे। पाकिस्तान कहाँ से? इंडिया के गर्भ से पैदा हुआ। बांग्लादेश कहाँ से हुआ? इंडिया के गर्भ से पैदा। ये हिंदुस्तान है। और जब ठीक है मजहब के आधार पे जब बंटवारा कर दिया बांग्लादेश पाकिस्तान, तो ये हिंदुस्तान है। यहाँ किसी को पूछने की जरूरत क्या है? ये ऑलरेडी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जानी चाहिए। हिंदू राष्ट्र की जब ये घोषणा हो जाए, हमारा भी तो देश है, हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ करके देश आजाद कराया मुसलमानों ने। तो ये सवाल उनसे पूछा जाए कि फिर पाकिस्तान, इतिहास के पन्ने टटोले जाएंगे, पाकिस्तान बंटवारा कब हुआ, बंटवारा किस आधार पे हुआ, उनसे पूछा जाए किस आधार पे हुआ। गांधी जी ने क्या कहा कि भाई जो रहना चाहता वो बतौर अतिथि रहेगा। उस समय इनकी परसेंटेज क्या थी, आज क्या परसेंटेज है, आज क्या है? मतलब हमने बाई चॉइस हिंदुस्तान चुना था, हम यहाँ पर हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पर हैं। अपनी मर्जी से उनको कहा गया था बंटवारा कि मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश जो है, और हिंदुस्तान या बाकी या इधर था हिंदुस्तान में। तो ये तो कह ही नहीं सकते। और रही बात उसकी, हिंदुस्तान में जितने भी ज़्यादा जो मोमडन है ये सब कन्वर्टेड है, ठीक है? कुछ 1-2% छोड़ के सारे धर्म चेंज किया ना। सब हिंदू थे, बिल्कुल हिंदू थे। अगर आपको अभी यकीन नहीं आ रहा, आपने अभी उत्तराखंड के अंदर एक मामला चला जो वहाँ का विधायक था पौड़ी का, यशपाल बेनम, उसकी लड़की ने कहा क्या क्या वो पता है ना आपको, दूसरा मजहब को कर दिया। तो कल आने वाली उनकी पीढ़ी कहेगी क्या हम हिंदू हैं, हम तो मुसलमान हैं? वो तो कहेंगे ना, तो हमें तो मालूम है ना, तो सबको ये मालूम है। और रही बात, सबसे बड़ी जटिल समस्या है यहाँ, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों से किसी को कोई परेशानी नहीं है। जो कभी 5 करोड़, कभी 20 करोड़, कभी 25,000 तमाम रोहिंग्या, म्यांमार से भी देखा, अभी सारा घुस रहे हैं, ये आ गए, अब यहाँ आ जाएंगे। पहले तो बतौर ऐसे रहेंगे शरणार्थी बन गए, कुछ साल बाद बोलेंगे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान। यहाँ के मुसलमानों से किसी को कोई तंगी नहीं है, लेकिन उनको वो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो किसका हक मार रहे हैं? जो आ रहे हैं। और आपने कहा कि गौ माता वाली बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदुस्तान है और सब जानते हैं कि रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या है। अपने ही देश में अपने ही राम मंदिर बनाने में हमको कितने बरस लग गए, कितने साल लग गए।
तो ये तो जो वर्तमान हिंदुत्व वाली सरकार है, मोदी सरकार को इसमें तुरंत डिसीजन लेना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। हिंदुओं की भावना से भी मुसलमान भी कह रहे हैं कि यार इनकी भावना को, इनकी जिनकी पूजा करते हैं गौ माता की, हमें गौ माता नहीं काटनी चाहिए और गौ माता कत्ल खाने में जाने से भी बचेगी। और जब इसको गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा, ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी, जैसे कश्मीर में 370 की हुई। धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से इन लोगों से बात कर रहे थे, इन तमाम लोगों का यही कहना है कि अगर गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा, राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल जाएगा, तो इनकी तमाम समस्या को दूर जाएगी, गौ तस्करी जो है वो बंद हो जाएगी। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।